दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नवीन सैनी और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिप्रेशन क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों मेरे पास एक मरीज आते हैं जिनकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। वो एक कॉरपोरेट कंपनी में मैनेजर के पद पे थे। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि सर, मेरे पास सब कुछ है, अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, अच्छा बैलेंस है, गाड़ी भी है, घर में ऐसी कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं उदास रहता हूँ, मुझे अंदर से खुशी फील नहीं होती। आखिर इसका कारण क्या है? दोस्तों आज हम इन्हीं बातों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिप्रेशन क्यों होता है। ज़रूरी नहीं कि लाइफ में कोई ऐसी कोई समस्या हो तो ही डिप्रेशन हो सकता है। किसी के पास सब कुछ होते हुए भी डिप्रेशन हो सकता है। इसके मल्टीपल फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर डिप्रेशन क्यों होता है। दोस्तों डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। ये किसी बड़े बिजनेसमैन को भी हो सकता है या किसी छोटे किसान को भी हो सकता है। इवन जो डिप्रेशन का इलाज करते हैं उनको भी डिप्रेशन हो सकता है। दोस्तों डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार मुख्यतः 4 कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण है जेनेटिक। जेनेटिक फैक्टर का अहम योग होता है। इसमें देखा गया है कि यदि एक पेरेंट्स को डिप्रेशन है तो उनके बच्चों में 10 से 30% तक डिप्रेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और यदि दोनों पेरेंट्स को यदि डिप्रेशन है तो ये परसेंटेज बढ़ के दुगना हो जाता है। और कई स्टडी में देखा गया है कि जेनेटिक फैक्टर डिप्रेशन को पैदा करने में अहम योगदान निभाता है। इसमें दोस्तों दूसरा फैक्टर होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर की हम बात करें तो हमारे दिमाग में मेन डिप्रेशन में जो न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट होते हैं वो हैं सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो देखा गया है कि हमारे जेनेटिक फैक्टर इन्हीं बायोलॉजिकल जो फैक्टर हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनको इम्बैलेंस कर देते हैं। यानी दोस्तों इसमें तीसरा फैक्टर है साइकोसोशल फैक्टर। साइकोसोशल फैक्टर की हम बात करें तो इसमें मुख्यतः जैसे कि रिलेशनशिप इश्यू, फाइनेंशियली लॉस या किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाना या फिर किसी स्पाउस की डेथ हो जाना मुख्यतः है। इनमें देखा गया है कि यदि किसी की जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव है, यानी कि उनके पेरेंट्स में डिप्रेशन है और वो पर्सन किसी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट का सामना कर रहा है, तो उसमें डिप्रेशन होने की संभावना सामान्य पॉपुलेशन की बजाय बहुत गुना बढ़ जाती है। इसमें अगला फैक्टर है कॉग्निटिव फैक्टर। कॉग्निटिव फैक्टर की हम बात करें तो इसमें मरीज खुद के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति और दूसरों के प्रति हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, हमेशा नकारात्मक ही सोचता है। तो दोस्तों आज हमने बात की कि आखिर डिप्रेशन क्यों होता है। इसके मल्टीपल फैक्टर होते हैं। किसी एक फैक्टर की वजह से हम ऐसा नहीं सोच सकते कि आखिर ये डिप्रेशन मुझे क्यों हुआ, मुझे तो ऐसा कोई कारण नहीं है, मेरे जीवन में तो वो सारी चीज़ें हैं जो खुशी देती हैं, फिर भी मुझे डिप्रेशन हो गया। क्योंकि डिप्रेशन होने के लिए एक कारण का नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की डिप्रेशन के कारणों की कि आखिर डिप्रेशन क्यों होता है। आगे भी यदि आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। दोस्तों इस चैनल पे हम साइकेट्री की जो बीमारियां हैं उनके बारे में सिंपल भाषा में बात करेंगे, जिससे कि सामान्य पॉपुलेशन को समझ आ सके कि आखिर मेंटल इलनेस क्या होती है, उनके बारे में जागरूकता पैदा हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। यदि आपको भी ऐसी ही जानकारी और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।